रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक बड़े कोई अहम चीज़ आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, आपको मालूम होगा कि आज जो है वो अदालती कार्रवाई के अंदर बहुत ही अहम चीज़ सामने आई। वो ये थी कि जी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ना, हाँ जी, हमारे डोंगरों के डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि जी मुझे किसी भी डॉक्टर के ऊपर बिलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा पेट हो गया ख़राब और जो जेल की दालें थी ना, वो खाने की आदत नहीं थी भाई साहब को। वो तो 1 महीना था कराची के अंदर बिरयानी जाहिद की निहारी, जावेद की निहारी, बिस्मिल्लाह होटल की बिरयानी खाते फिर रहे थे। तो अब जो है वो जब उन्होंने वहाँ पे दाल देखी जिसके अंदर वो रोज़ सुबह शाम डुबकियाँ लगा रहे हैं, जेल की दालें खाने की आदत नहीं है, तो हो गया जी पेट ख़राब। अब जब भी ये शब्बीर और ज़हीरा जो है वो उन्होंने कहा कि हमें किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई भी हमें यहाँ पर भरोसा नहीं है, नहीं मालूम कौन सा डॉक्टर हमारे को जो है ना वो कुछ हमारे साथ और ज़्यादती कर दे। तो इसके लिए अदालत से रिक्वेस्ट है कि एक तो हमें ज़मानत दे दी जाए, ठीक है। एक तो ज़मानत की दरख्वास्त कर दी कि उनको जो है वो पता होगा आपको कि बर्थडे भी हो रही थी कहीं, हाँ जी, बाजी जी की बर्थडे भी थी। तो उन्होंने कहा जी हमें बर्थडे में भी जाना है और हमारे बग़ैर जो है ना वो बाजी केक नहीं काटेंगी। तो बाजी केक नहीं काटेंगी तो फिर जो है ना वो सानू अच्छा नहीं लगेगा, तो ए वास्ते सानू छुट्टी करा दो और इत्थे टुर दी पईओ। तो अदालत ने अभी जो है वो उनकी ज़मानत पर जो बयान देना है उसको महफूज कर लिया है और उस पर गौर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब चाहते हैं कि वो अपना इलाज खुद करें तो बिल्कुल अदालत को चाहिए इसके ऊपर फ़ौरन ही कहें कि जी बिल्कुल अपना इलाज खुद करके किस्से ख़त्म कर लो। तो ये चीज़ें हैं और इन्होंने आज अदालत में अपनी ज़मानत के लिए दोबारा से फिर ज़मानत चाहिए जी, नहीं खाई जा रही है दाल, हलक से नहीं उतर रही है पीली पीली दाल। तो उनका कहना है कि हमें फ़ौरन से बेशतर ज़मानत दे दो। और उनका ख़्याल नहीं आ रहा, वो जो 3.5 से 4 महीने से जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए थे, इनके साथी याराना वो जो निकाह खां था और जो गवाहान थे, उनके ऊपर इनको ध्यान नहीं आई, उन पर तरस नहीं आया। वो बेचारे जो 3.5-4 महीने से जेल की दालें खा रहे थे और खाने खा रहे थे, उनके लिए नहीं सोचा। ये यहाँ पे मज़े से शेफ वेफ बना के कड़क कड़क कलफ वाले कपड़े पहन के जो है ना वो कराची की सड़कों पे इतने टूरे उत्थे टूरे हो रहे थे। तो अब जब जेल पहुँचे तो 2 दिन भी नहीं हुए सुकून से टिके हुए जेल के अंदर। ना बाजी को करार है उधर लाहौर में, ना भाइयों को करार है इधर कराची के अंदर, वावेला डाला हुआ है। और बाजी तो कल बर्थडे शड्डे मना रही थी पर केक नहीं काटा। उन्होंने कहा मेरे जब तक 2 नौनिहार और पाकिस्तान के फ़ख्र जब तक वापस नहीं आएंगे मैंने केक नहीं काटना है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ आवाम की एक और भरपूर जो है वो मुहिम जारी। वो कह रहे हैं कि MLO जो है ना वो सिर्फ ज़हरा काज़मी का नहीं होना चाहिए, MLO जो है ना वो इस जो है ना वो रोती कुकड़ी का भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए भाई इन आंटी का जो है वो MLO, क्योंकि इन्होंने जो है वो नादरा के साथ जो फ़रेब किया हुआ है, नादरा की जो शनाख्ती कार्ड है, इनके पास 2-2 शनाख्ती कार्ड है। तो ये जो मेहदी काज़मी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो उसमें 2 साल जो है बच्ची की जो है इन्होंने कम करवाई हुई है या बढ़ाई हुई है जो भी है, तो उसके अंदर कोई घपला है। तो हमने तो अब पक्का जो है ना वो 2 नंबरी हुई है। तो ये असल में ख़ुद 2 नंबर थे। इन्होंने ख़ुद जो है ना वो नादरा जो है ना वो पागल बनाया हुआ था और 2-2 शनाख्ती कार्ड लेके घूम रही थी। उम्र है इनकी जी कोई 41-42 साल और ये बनी हुई थी जी 24 साल की काकी। तो इसके ऊपर आवाम का कहना है कि इनका भी MLO करवाया जाए, बल्कि DNA भी करवा लिया जाए। हाथों हाथ अब खाली MLO पे क्या तफ्तीश करवाया जाए, साथ ही साथ जो है ना वो DNA भी इनका करवा ले। कहीं ऐसा ना हो कि डायनासोर के ज़माने की हों ये, इतनी कोई आबाओ अजदाद से जाके इनका मिल जाए इससे। तो इससे अच्छा है कि इनका फ़ौरन से बेशतर जो है वो DNA और MLO करवाया जाए। और ज़हरा काज़मी का MLO जो है अब इनके तो अब कल जश्न मना रहे थे ना, ये बड़े उछल रही थी जो इनकी वो टेढ़ी मेढ़ी सी बत्ती सी बिल्कुल निकल के बाहर आ रही थी, हमारे पेटों से मिठाइयाँ भी गुलवाई जा रही थी। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं ना, ये तो 15 तारीख कह रहा था, 5 तारीख हो गई है जी, MLO की दरख्वास्त के ऊपर इंशाअल्लाह कार्रवाई हो जाएगी। और इन्होंने जितना कुछ आवाम के अंदर घुलने की कोशिश की, मोअज़्ज़ज़ अदलिया से बदगुमान करने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह स्टिल खड़े। और हमें मालूम है कि हम क्यों इसलिए खड़े, क्योंकि जब मेहदी काज़मी साहब को भरोसा है, उनकी फ़ैमिली को भरोसा है कि यही अदालत उनके साथ इंसाफ़ करेगी, तो फिर हमको भी उन पर भरोसा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह जिस तरह से केस के अंदर बेहतरी आ रही है, आप यकीन कीजिए, मजाक एक तरफ, मगर ये लोग वाकई बड़े सटपटा गए। इनकी हरकतें, इनकी झूठ, इन्होंने जिस कदर आवाम को झूठ बोला। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि कमेंट आते हैं हमें और लोग इतने अवेयर हो गए, कहते कि कौन देखता है इसका चैनल, देखते ही कौन है। क्योंकि पहले तो हम इसके चैनल देखने के बाद हॉल उठता था कि हाँ, मगर जब इसके पर्द के पर्द कहते हैं ना झूठ के बाद झूठ,
تو عوام کا اعتبار انہوں نے کھو دیا. انہوں نے اپنی جو باتیں ہیں نا اس سے سب نے، وکیل نہیں ہے، اداکارہ نہیں ہے، صحافی نہیں ہے، اینکر نہیں ہے، مطلب سب کے سب جو ہے نا ناکام لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کی خود تعریفیں کرتے. کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، خود ہی ایک دوسرے کی تعریف کر کے ایک دوسرے کو دلاسے دیتے ہیں اور اس طرح ان کا کام چل رہا ہے. اللہ ان کے اوپر بھی رحم کرے، اللہ پاکستان پہ بھی رحم کرے. انشاءاللہ مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی بہت جلد اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی اور اس دن ہم ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ بھی دیں گے اور مٹھائی ہم کھائیں گے جی، لائیو کر کے مٹھائی کھائیں گے، کیونکہ ایک اسٹرگل تھی ایک پاکستان کی بچی کو واپس گھر لانا. بھی بہت ساری بچیوں میں ہانی بھی ہے، حجاب زہرا بھی ہے، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. اللہ رحم کرے، اللہ کرم فرمائے. اور جھوٹوں کے سالگرہ میں جھوٹے نہیں تھے. واہ 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 واہ. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا. اللہ حافظ.